हेलो स्टूडेंट, मैं आपका साइंस टीचर आपको आज 7th क्लास के साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने जो अपनी पहले वाली क्लास थी उसमें वीडियो पार्ट 1 में ऑटोट्रोफिक्स प्लांट्स के बारे में और प्लांट इन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट का क्या क्या ज़रूरत है, प्लांट में क्या क्या काम करता है, उसके बारे में हम जैसे पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी चलिए मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट को, जो टफ पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं और बता देता हूँ मैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रोफिक्स। सबसे पहले ऑटोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन इन प्लांट जो टॉपिक है, ये पार्ट है। इसके पहले तो जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑटोट्रोफिक्स होता क्या है। ऑटोट्रोफिक प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है। ओके, ऑटोट्रोफिक्स प्लांट वो प्लांट होते हैं, या एनिमल भी, ऑटोट्रोफिक एनिमल भी होते हैं जो अपना खुद से तैयार करते हैं भोजन, खाना यानी फूड। जो अपना फूड खुद तैयार करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक्स। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा ना। तो ग्रीन प्लांट्स, जैसे क्या लिखा है, ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एयर और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल में से वाटर लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना यानी फूड खुद से तैयार कर लेते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रोफिक्स प्लांट। ओके, ये हमारा ऑटोट्रोफिक्स के बारे में है। देखिए, अब इसमें एक वर्ड आया था इस टॉपिक में, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम्स ऑफ प्लांट कंटेन वेरियस ग्रीन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखिए, हरे पत्तों में और या हरे पत्ते या जो स्टेम होते हैं, तना होता है, जो पौधा होता है उसका तना होता है, स्टेम होता है, उसमें ग्रीन स्ट्रक्चर। देखिए, ग्रीन आपको देखते होंगे, पत्ते पूरा ग्रीन दिखाई देता है ना, तो उसमें ग्रीन होने के कारण क्या है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, सेल पाया जाता है उसमें। तो सेल को ही ग्रीन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होता है ग्रीन सेल का, उस सेल को स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन करता है, पौधों को ग्रीन रखता है। और ग्रीन रखने के कारण क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल जिसका नाम है, उसके कारण ही ये पौधों को ग्रीन रखता है। ओके, समझ आ रहा है ना। वैसे अब देखिए, वर्ड है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टेनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। पत्तों में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, बहुत बारीक की छेद होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप यानी जाल की तरह उसको घेर लेते हैं, ट्रैप्स कर लेते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे छेदों को ही स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये देखिए, जो एक और बात ऑटोट्रोफिक्स में होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये हमेशा आता है। तो प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। केमिकल रिएक्शन भी दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। एरो दिया हुआ है, एरो पर क्या है, क्लोरोफिल, नीचे क्या है, सनलाइट। इस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज फूड बना लेगा वो, जो कि अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ऑक्सीजन को क्या करता है, प्लांट्स रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो बाय ह्यूमन बीइंग या एनिमल के द्वारा वो इनहेल यानी सांस लेने के, ब्रीथिंग के लिए काम आता है, क्या, ऑक्सीजन। ओके, देखिए, कार्बन केमिकल रिएक्शन पूछता है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन दी प्रेजेंस, यानी एरो डालकर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ये ट्रैप कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये भाई जैसे मैंने बताया, स्टोमेटा होता है ना प्लांट, जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन पत्तों को बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रीन पत्ते क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं अपने स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को क्या करता है, वो अपने फूड के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेता है, प्लस
ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है इन्वायरमेंट में, जिससे ह्यूमन बींग या एनिमल ब्रीथिंग करे या सांस ले। ठीक है, ओके। ये हमारा ऑटोट्रोफिक्स का ये टॉपिक था, यहाँ पर ये होता है खत्म। बाकी एक्टिविटी जो भी है ये हम लैब में करेंगे, लैब में इसके बारे में, एक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल वर्क है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स होता है वो खुद का भोजन खुद से तैयार करता है ना, ऑटोट्रोफिक्स, वैसे ही हेटरोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन वो होता है जो एनिमल या कोई प्लांट या एनिमल अपना फूड तैयार करने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं। उनको फूड तैयार करने के लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक्स। ओके, ये मतलब एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो गया। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स एज फंजी बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड अमोन फूड। जैसे एनिमल हो गया, नॉन ग्रीन प्लांट हो गया। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट क्या क्या होता है, फंजी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अपना भोजन को या खाना को खुद से तैयार नहीं कर पाते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन मोड को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रोफ्स। देखिए, एनिमल और नॉन ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोफ्स बोलते हैं। अब एक हर्बीवोरियस एनिमल। हर्बीवोरियस एनिमल क्या होते हैं, ये डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। हर्बीवोरियस को बोलते हैं हिंदी में शाकाहारी, जो सिर्फ पौधों से अपना भोजन तैयार करते हैं, जो सिर्फ प्लांट से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, हर्बीवोरियस ये अपना किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर। एक होता है कार्निवोरियस। कार्निवोरियस क्या होते हैं, ये होता है हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी, जो अपना खाने के लिए, तो ये भोजन के लिए ये एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं और प्लांट्स पे। इसको बोलते हैं कार्निवोरियस। तो कार्निवोरियस डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। Thus when we eat meat, we are indirectly depending on food prepared by plants. अगर जब हम मीट को खाते हैं तो वी आर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो डिपेंड है प्रिपेयर बाय प्लांट, जो प्रिपेयर प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किए। कहने मतलब फूड मीट है, जो मीट तो आप एनिमल से ले लिए है ना, पकाने के लिए लकड़ी वगैरह या सब यूज करते हैं ना, तो ये क्या हुआ, प्लांट पर प्रिपेयर इनडायरेक्टली डिपेंड हो रहा है ना। वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स गेट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन। हम जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से प्रिपेयर करता है फूड के लिए, वो सन से करता है। Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इस तरह सन क्या है, बहुत बड़ा ही सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट में क्या क्या है? सम नॉन ग्रीन प्लांट लिव इन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट जो है क्या करता है, लिव इन और अन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाहर लिव कर रहा है और अपना फूड ड्राइव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए डोडर इज द प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर। एक डोडर जो है वो क्या करता है, एक प्लांट है जो कि अपना फूड क्या करता है, सक में होता है, चूसना कह देते हैं। सक की हिंदी क्या होती है, चूसना, यानी निचोड़ लीजिए या सक कर लिए, निचोड़ लिए या चूस लीजिए, इसका हिंदी है सक का। अपना ये डोडर प्लांट क्या अपना फूड कैसे तैयार करता है, कि दूसरे प्लांट के रूट में से अपना फूड को क्या करता है, चूस लेता है, यानी तैयार करता है।
द प्लांट फ्रॉम विच पैरासाइट गेट इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। जो प्लांट जो है जिस प्लांट से पैरासाइट अपना फूड तैयार कर रहा है वो होस्ट होता है। जैसे कहने के मान लीजिए होस्ट क्या है, होस्ट का मतलब होता है कि आपके घर कोई मेहमान आया है, ठीक है, मेहमान आया तो आप उसके लिए होस्ट हुई, आप उसके लिए खातिरदारी कर रहे हैं तो आप होस्ट हुई। इसी तरह जो प्लांट है, पैरासाइट उस प्लांट से जिस प्लांट से फूड ले रहा है, पैरासाइट जिस प्लांट से फूड ले रहा है तो जो प्लांट होगा वो होस्ट होगा किसके लिए, पैरासाइट के लिए। ओके, सब पैरासाइट प्लांट्स लाइक मेस्टिलोटोए प्लांट विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ। कुछ पैरासाइट प्लांट जैसे कि सब पैरासाइट प्लांट लाइक मिस्टिलिटोए प्लांट विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ। ओके, कुछ पैरासाइट प्लांट जैसे मिस्टिलिटोए जो है प्लांट, ये मैंगो और महुआ पर क्या होता है उसके साथ ग्रो करता है। ग्रीन लीव्स एंड सिंथेसाइज देयर फूड। यानी ग्रीन पत्ते होते हैं और अपना फूड को क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं, वहाँ से वो अपना फूड को ले लेते हैं, किससे, मैंगो और महुआ से। ओके, मेस्टिलिटो जो प्लांट है अपना फूड कहाँ से लेता है, मैंगो और महुआ का जो पेड़ होता है उसके साथ ग्रो करता है, उससे अपना फूड ले लेता है। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये अपना वाटर और मिनरल्स कहाँ से, होस्ट प्लांट से लेता है। दीज आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट, इनको पार्शियल पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट सक्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर। पैरासाइट जो है नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ये अपना फूड को दूसरे प्लांट से लेते हैं रूट के द्वारा, ठीक है, रूट स्ट्रक्चर से। द प्लांट किंगडम आल्सो हैज प्लांट दैट कंज्यूम इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट किंगडम ऐसे भी है जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं कीड़े वगैरह उसको खा जाते हैं। द वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर्स प्लांट्स कैच इंसेक्ट बाय इंजीनियस मेथड। देखिए, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया और पिक्चर्स प्लांट्स जो है अपना इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को इंजीनियस मेथड होता है उसके द्वारा चूज करते हैं। इसलिए मतलब निगलना बोलते हैं, मतलब इनहेल करना पूरा एकदम उसको अपने अंदर संभाल है, मतलब निगल जाना। वैसे ही ये प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड ले लेते हैं, वैसे इंसेक्ट को निगल जाते हैं। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरियस प्लांट, इनको इंसेक्टिवोरियस प्लांट भी कहा जाता है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरियस प्लांट क्या आता है, जो किसको कंज्यूम करता है, इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। In the pictures plants, a leaf becomes modified to form pictures like structure with a leaf. पिक्चर्स प्लांट में क्या होता है, जो लीफ है वो मॉडिफाई होता है, ठीक है, इसका पिक्चर से यानी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी बड़ा सा मतलब खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है लीफ की तरह। इनसाइड अ पिक्चर्स देयर इज अ हेयर पॉइंटिंग डाउनवर्ड। व्हेन पिक्चर्स में क्या होता है कि हेयर मतलब उसमें ना जार मतलब हेयर जैसे मतलब हल्का हल्का सा ना उसका निकला हुआ था, हेयर की तरह निकला हुआ होता है, ठीक है, उसका अंदर होता है जो प्लांट्स होता है उसमें। जब कोई इंसेक्ट से बैठता है, मैंने इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर्स प्लांट, द लीड क्लोज ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड गेट इंटेंजलेड इन दया हेयर। तो जो कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट में बैठता है तो क्या होता है, उसको ट्रैप में फंस जाता है, इंसेक्ट के ट्रैप में फंस जाता है, और लीड क्या होता है, क्लोज होता है, और क्या होता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उसमें, और इस तरह इंटेंजलेड की तरह हेयर क्या है उसको बांध लेता है, इंटेंजलेड कर लेता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द पिक्चर्स प्लांट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस को डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। इस तरह क्या कहता है, पिक्चर्स प्लांट क्या कहता है, डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, निकालता है, सेक्रेट करते हैं, निकालता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है।
Venus flytrap and pitchers plants grow in the soil that is no so rich. जो विनस फ्लाई ट्रैप और पिचर्स प्लांट कहाँ ग्रो करता है जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। They use nutrition obtained from insects to supplement the food they prepare by photosynthesis. ये अपना न्यूट्रिशन जो है इंसेक्ट से लेते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से क्या होता है तैयार हुआ होता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह सन क्या है एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। सेप्टोट्रोप्स क्या होता है? सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल derive their food from them. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो डेड और डेकिंग प्लांट मतलब जो प्लांट सूख गए होते हैं, देखते हैं आप कई बार प्लांट सूख गया होता है उसको डेकिंग प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो डेकिंग प्लांट से और डेड और डेकिंग प्लांट से अपना फूड तैयार करते हैं। ये उस पर एनिमल एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम और अपना फूड उसी से तैयार करते हैं। किससे? कुछ नॉन प्लांट क्या होता है आपको पहले बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये नॉन फंजी हो गया, ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है। ये क्या करता है आप देखते हैं कभी हम अपने गाँव में देखे होंगे आप लोग कि जब पेड़ को काट दिया जाता है तो जब ज़मीन पर लेट जाता है पेड़ काटने के बाद उसमें देर में सूखने लगता है, सूखने के बाद उस पर एक बिछने लगता है ना जाल की तरह के, मतलब नया हरा नॉन ग्रीन टाइप का चीज़ पर एक लेयर उस पर आ जाता है, वो फंजी होता है, ठीक है, उसको फंजी ही बोलते हैं। तो अपना फूड उससे फंजी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपना फूड उस डेकिंग प्लांट से ही तैयार करता है, ठीक है। एग्जाम्पल आर मशरूम क्या है? देखो मशरूम क्या होता है? मशरूम हम खाते भी हैं, आपको पता है मशरूम है वो यूज एज ए वेजिटेबल, जिससे बहुत सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, वेजिटेबल की तरह मशरूम यूज होता है, लेकिन मशरूम फंजी का ही पार्ट होता है। एग्जाम्पल मशरूम एंड अदर फंजी एंड बैक्टीरिया, ये हो गया नॉन ग्रीन प्लांट। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डेकिंग मैटर, ये डेड और डेकिंग मैटर के ऊपर जूस को सेक्रेट करते हैं। दिस कन्वर्ट द सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड, ये सॉलिड मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। देन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिक्विड, फिर अपना ये न्यूट्रिएंट लिक्विड से ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सेप्टोट्रोप्स क्या होता है? सेप्टोट्रोप्स नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे नॉन ग्रीन प्लांट यानी बैक्टीरिया और फंजी, ठीक है। ये अपना फूड तैयार करते हैं कहाँ से? डेड और डेकिंग प्लांट से, ठीक है। डेड और डेकिंग प्लांट जब प्लांट सूख जाता है, डेड हो जाता है, तो उस पर क्या करते हैं? बैक्टीरिया फंजी उस पर आ जाते हैं और अपना उस आने के बाद उस पर अपना जूस सेक्रेट या जूस को अपन निकालते हैं। फिर उसका जूस निकालने के बाद उसको फिर जब उसको सोल्यूट यानी लिक्विड बना देते हैं, लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन में चेंज कर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? वो जूस को फिर अपना चूस लेते हैं, मतलब उसको सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। इस तरह वो अपना न्यूट्रिएंट इस तरह वो लेते हैं, खाना अपना लेते हैं, ठीक है। गेटिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डेकिंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो अपना डेड और डेकिंग मैटर से लिक्विड के फॉर्म में अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ओके। फंजी एंड बैक्टीरिया दैट यूज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सेप्टोट्रोफ्स और सेप्टोफाइट्स। तो इस तरह फंजी और बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन सेप्टोट्रोफ्स और सेप्टोफाइट्स से तैयार करते हैं। स्पोर्स ऑफ फंजी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। जो फंजी के स्पोर्स होते हैं वो क्या होता है? वो एयर में ऑलवेज एयर में फ्लोट करते हैं, नहीं रहते हैं, मतलब पाए जाते हैं। दे स्टार्ट्स जर्मिंग व्हेन द लैंड वेट एंड वार्म थिंग्स। ये अपना जर्म को फैलाना, लैंड जो वेट लैंड होता है ना, वेट लैंड यानी गिल्ली भूमि। स्पोर्स मतलब क्या होता है? स्पोर्स का मतलब देखिए क्या होता है, उसके बीज कैसे, जैसे मान लीजिए सीड होता है ना, वैसे ही फंजी का जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो स्पोर्स बोले जाते हैं उनको, ठीक है। हमेशा ऑलवेज एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये किसी वेटलैंड हो गया, जैसे वेटलैंड यानी दलदली जगह पर या गर्म जगह पर, या अपना वहाँ पर जर्मिनेटिंग स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेटिंग और जम्प्स के बारे में जानते हैं ना, उसको ही जम्प्स छोटे छोटे
ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जर्म्स बोला जाता है, जर्मेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। फंजी ग्रो ऑन शूज, क्लोथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन द वार्म एंड हैमिड वेदर। फंजी कहाँ कहाँ ग्रो होता है? शूज पे, क्लोथ्स पे, पिकल्स पे, या आर्टिकल्स जो गर्म जगह के आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पर भी होते हैं। ठीक है। कई बार आप देखते हैं आपको गर्मियों में जो घोड़िया या कई बार दाँत वगैरह जैसा होता है वो फंजी ही होता है। फिर स्टूडेंट आपको बता दें कि जैसे अब गर्मी का मौसम अब जैसे आ रहा है, जैसे समर वेकेशन होगा, समर आएगा, तो देखते कई होगा ना जलन होती है बॉडी में, कई बार दाँत वगैरह हो जाता है, छाले हो जाते हैं, मतलब हो जाता है, मतलब गर्मी से निकलने लगते हैं। वो फंजी का ही, वो भी फंजी ही है, उसका फंजी का ही टाइप्स होता है। ओके। एक्टिविटी फिर हम मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितनी भी एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिकल वर्क है, इसको हम क्लास में करेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा। तो इन अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट है क्या? अलग अलग, मतलब जो एक साथ बेनिफिट होता है, जो दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलगा विच इज ए ऑटोट्रोफ्स एंड फंगस विच इज ए सेप्रोट्रोफ्स लाइफ डिफरेंट लाइक। देखिए ये समुद्र में पत्थर पाया उस पर ये एल्गी, और एल्गी क्या होता है? एल्गी काई को बोलते हैं। ठीक है। और फंगस का ये मतलब क्या है, फंगस और एल्गी आपस में मिलकर एकदम कॉन्टैक्ट में एक बनाते हैं, इसको बोलते हैं, अगर हिंदी इसको ना, जो एल्गी प्लस फंगस का जो मिक्सचर तैयार होता है, मिक्सचर से जो एक लेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं अगर अगर। ठीक है। जो जैसे एक दिया नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो अगर अगर एक होता है। ये अगर अगर पता कहाँ यूज होता है? आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है। लाइकन भी बोला जाता है इसको। यहाँ पर देखा दिया है ना एक साथ, अलगा प्लस अलगा ये ऑटोट्रोफ। अलगी क्या होता है? ऑटोट्रोफ। ग्रीन होता है, अलगी तो ग्रीन होता है ना, तो एक ऑटोट्रोफ प्लांट है। ग्रीन प्लांट हमेशा ऑटोट्रोफ होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जैसे फंगस क्या है? ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है। तो अलगा इज ए ऑटोट्रोफ, फंगस इज ए सेप्रोफाइट्स लिव टुगेदर इन लाइकन। लाइकन की तरह ये एक साथ दोनों रहता है। द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल ऑफ अलगा। तो फंगस क्या करता है? सप्लाई करता है वाटर और मिनरल्स को अलगा की तरफ। ठीक है। वाइल द अलगा सप्लाइज फूड टू द फंगस। फिर अलगा क्या करता है? फूड को सप्लाई करता है फंगस की तरफ। सच म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को सिम्बोसिस बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्या है? प्लांट्स ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट क्या है अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ऑब्जॉर्व करता है, ये लेता है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गो ऑन डिक्रीजिंग। इस कारण जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो डे टू डे यानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। इन द फॉरेस्ट these nutrients get naturally replenished by decaying of dead plant and animals। तो फॉरेस्ट में देखा जाए ये न्यूट्रिएंट है नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो रहा है, किस कारण? डेकिंग और डेड प्लांट्स और एनिमल के कारण। However, a farm this nutrient have to be added to the soil in the form of manure and fertilizer। और कई बार ऐसा भी हावर देखिए फॉरेस्ट में क्या हो रहा है? देखिए रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है कि फिर सॉइल के, जैसे देखिए सॉइल को न्यूट्रिएंट देना ही रिप्लेनिशिंग देना। जैसे कि मतलब प्लांट क्या करता है? सॉइल से ऑब्जर्व कर ले रहा है न्यूट्रिएंट, जितना भी सॉइल का न्यूट्रिएंट यानी जिसका जो खनिज होता है, खनिज पदार्थ, उसके पौष्टिक आहार, सबको क्या कर रहा है? प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेता है। तो जब प्लांट क्या कर रहा है? सॉइल का ऑब्जर्व कर लेता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट बचेगा नहीं, कम हो रहा है, दिन पर दिन कम हो रहा है। लेकिन रिप्लेनिशिंग मतलब उसको दोबारा उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट देना ही रिप्लेनिशिंग कहलाता है। ठीक है। तो सॉइल का जब प्लांट उसको ऑब्जर्व कर ले रहा है
तो सॉइल का न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन सॉइल को न्यूट्रिएंट फिर कैसे मिलेगा? तो क्या होता है, जो फॉरेस्ट में जब प्लांट डेड हो जाता है, डिकिंग हो जाता है, गिर जाता है, तो सर गल डेड होने के बाद, डैमेज होने के बाद सर और गल के फिर अर्थ में दब जाता है। तो पहले वो अर्थ में दबने से फिर उसको जो पत्ते गिरते हैं प्लांट्स के, वो सब सर गल जाता है, गल के फिर वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल में फिर मिल जाता है। तो इस तरह सॉइल क्या करता है, रिप्लेसिंग कर रहा है अपने न्यूट्रिएंट को, ठीक है। और अब जहाँ पर फार्मर है, जहाँ फार्मर जो खेती करते हैं, तो वहाँ पर तो पत्ते प्लांट्स तो है नहीं, या फॉरेस्ट नहीं ना है कि वहाँ पर खेती किया, क्रॉप को काट लिया, क्रॉप काटने के बाद क्रॉप ने जितना भी वहाँ सॉइल का न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लिया, तो अर्थ का न्यूट्रिएंट तो सॉइल का न्यूट्रिएंट तो ख़त्म हो गया उस टाइम। क्रॉप काटने के बाद न्यूट्रिएंट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसको फिर से न्यूट्रिएंट कैसे दिया जाता है? तो जो फार्मर है सॉइल को न्यूट्रिएंट फिर कैसे देता है? वो देता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। यानी मैन्योर होता है जो खुद से तैयार किया हुआ खाद, वो अपना खाद का छिड़काव करेगा, या फर्टिलाइज़र मार्केट से लेकर आके और सॉइल को देगा, तो अपना इस तरह उसको अपना तैयार कर सकता है, सॉइल को अपना फिर से रिप्लेनिशिंग कर सकता है न्यूट्रिएंट को। ओके, दिस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। ये मैन्योर फर्टिलाइजर है, ये क्या न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस को। अ फार्मर नोन एज ए न्यूट्रिएंट आर क्रूशियल फॉर विच क्रॉप्स एंड एड्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर अकॉर्डिंगली। फार्मर क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट को अच्छी तरह जानता है और क्रॉप्स के अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइजर को देता है। मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। बहुत से क्रॉप ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। जब क्रॉप को हार्वेस्ट यानी काट लिया जाता है, तो हार्वेस्ट में फसल की कटाई जब हो जाती है, तो नाइट्रोजन की सॉइल में कमी आ जाती है। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट बैक्टीरिया रिजोबियम, हमने ऑलरेडी रिजोबियम बैक्टीरिया बारे में पढ़ा है, एंड टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म दैट इज प्लांट कैन अब्जॉर्ब। तो रिजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में एयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है सोल्यूबल में, और प्लांट इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, नाइट्रोजन को। रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स अवर फूड। रिजोबियम जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद से नहीं तैयार करता है, इट therefore lives in the roots of the leguminous plant like grams, peas and moves। ये लेगुमिनियस प्लांट के जो जड़ होता है, रूट हो वहाँ पर होता है। जैसे लेगुमिनियस प्लांट्स के क्या होते हैं, जैसे ग्राम दाल की जो जितने भी दालें होती हैं उनकी प्लांट को बोलते हैं लेगुमिनियस प्लांट्स। मटर हो गया, मूंग हो गया, सब पाया जाता है। वेयर इट गेट फूड एंड शेल्टर, जहाँ से अपना फूड को तैयार करते हैं और वहाँ पर ये रहते हैं। इन टर्न इट्स प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इस तरह वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन द हैज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद द लेगुमिनियस प्लांट। इस तरह जो बैक्टीरिया रिजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ? लेगुमिनियस प्लांट के साथ अपना रिलेशनशिप बनाता है। वी गेट मोस्ट ऑफ द pulses फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट्स। तो हमने कई दालें जो लेगुमिनियस प्लांट से, कई बार हम पल्सेस भी दाल को ही बोला जाता है, वहाँ से हमने कई बार लिया है, ठीक है। वी गेट फार्मर्स नो दैट दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द सॉइल इन विच लेगुमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो इस तरह जो फार्मर होता है अच्छी तरह जानते हैं जो लेगुमिनियस प्लांट है उनको नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उन जो प्रोसेस होते हैं, दालें होती हैं, लेगुमिनियस प्लांट होते हैं, उनमें नाइट्रोजन का वो छिड़काव नहीं करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर जो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आज कंप्लीट होता है। ओके, आई होप ये आप वीडियो अच्छे से देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ओके, आप बच्चे 1-2 बार वीडियो देखिए, समझिए, फिर उसके बाद बुक से रीड कीजिए, उसमें समझिए। फिर भी अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आया है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया है, कोई लाइन नहीं समझ आ रहा है, या किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आपके मन में है इस
चैप्टर से, तो आप मैसेज और कॉल कीजिए क्लास के टाइमिंग में। ओके, चलिए हम अपना ख़त्म करते हैं। थैंक यू।